हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप लोग देख रहे हो प्रतीक क्लासेस। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको क्लास 7 की फिजिक्स का चैप्टर 6 साउंड। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं साउंड, और ये वीडियो मेरा बहुत दिन बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं साउंड। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो साउंड है आज मैं ये पढ़ाऊँगा। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों, साउंड क्या है? तो हम लोग अगर देखेंगे साउंड का डिफिनीशन, तो साउंड क्या है दोस्तों? तो साउंड इज ए एनर्जी। तो दोस्तों, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which sound is a form of energy which produce sensation of hearing, which produce तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड। तो साउंड अगर नॉर्मल वे में हम लोगों से कोई पूछे साउंड क्या है, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का वो फॉर्म है जो हम लोगों को सेंसेशन करता है, जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हम लोगों को सुनने में आता है सेंसेशन। और व्हेन आवर वोकल कॉर्ड विल वाइब्रेट देन द वॉइस विल कम फ्रॉम आवर माउथ। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड से में वाइब्रेशन हो रहा है और मेरा साउंड निकल रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड के प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप लोगों ने तो देखा यहाँ, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। और साउंड को भी हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन जूल ही करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इट प्रोड्यूस व्हेन ए ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। तो ये कब प्रोड्यूस होता है साउंड? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, लाइक मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और मेरे अंदर से साउंड निकल रहा है लाइक दिस। अगर हम लोग कुछ को भी मतलब बीट करेंगे, अगर बोर्ड पे वाइट बोर्ड मार्कर को अगर बोर्ड पे बीट करेंगे तो वाइब्रेशन के द्वारा हम लोगों को साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों, इसके बाद ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अंडरगोज रैपिड टू दी फ्लो मोशन अबाउट इट मीन पोजीशन। मीन्स अगर हम लोग इसे ठोकते हैं तो इसमें वाइब्रेशन आती है और इस वाइब्रेशन से हम लोगों को साउंड सुनाई देता है। द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस वेव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट होता है तो हमें वॉइस सुनाई देती है और जो वेव्स होते हैं वो बनते हैं। तो दोस्तों, ये वुड है तो इसका साउंड अलग होगा, और ये वॉल है तो इसका साउंड अलग होगा। उसके बाद दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे साउंड वाइब्रेट होता है। व्हेन यू बीट ए ड्रम। तो हम लोग जब अगर कोई ड्रम को बीट करते हैं, यू विल हियर ए साउंड। तो आप लोग एक साउंड सुनेंगे। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द ड्रम वाइब्रेटिंग। और आप लोग अगर ड्रम को छुएंगे तो वो पता चलेगा जो वाइब्रेट हो रहा है। तो उसके बाद दोस्तों, हम लोग वाइल स्पीकिंग कीप योर हैंड ऑन योर थ्रोट। अगर आप कभी कुछ बोल रहे हैं तो अपने थ्रोट पे, गले पे हाथ रख के देखिए, आपका गला वाइब्रेट हो रहा है। यू फील सम वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन इज फेल्ट ओनली फॉर द टाइम। मीन्स ये कुछ ही समय के लिए वाइब्रेशन होता है, पर दोस्तों ये वाइब्रेशन जरूर होता है। उसके बाद दोस्तों, हम जब चुप हो जाते हैं तो ये वाइब्रेशन होना बंद हो जाता है। दिस इज वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट अंडर द नेक। तो ये जो वाइब्रेशन होता है
ये वोकल कॉर्ड का है जो हमारे स्किन के अंदर वॉइस बॉक्स के अंदर है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई स्पीकर बजते हुए देखते हैं तो उसे अगर टच कीजिएगा तो वो वाइब्रेशन करता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो वाइब्रेशन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ साउंड। तो सोर्स क्या है साउंड के? लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस सोर्स दैट प्रोड्यूस साउंड। तो हम लोग अब देखेंगे बहुत सारे सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क। तो दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क। तो दोस्तों हम लोग ये अब पढ़ेंगे ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क? तो ट्यूनिंग फॉर्क इज ए डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड। ये तो हम लोग सब जान रहे हैं क्योंकि साउंड का चैप्टर है, तो इसमें ऐसा ही कोई डिवाइस दिया रहेगा जो साउंड प्रोड्यूस करता है। पर अब हम लोग इसका देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस रहता है। तो इट इज ए यू शेप्ड मेटेलिक डिवाइस। सो ये जो यू शेप्ड है ये मेटेलिक डिवाइस हुआ जिसका आर्म नो एज प्रोंग्स। ये जो आर्म्स हुए ये और ये प्रोंग्स हुए, इसे हम लोग प्रोंग्स कहते हैं। PRONGS प्रोंग्स। उसके बाद दोस्तों ये जो होते हैं इसे स्टीम कहते हैं। STEM स्टीम। उसके बाद दोस्तों अगर हम ये ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर कोई भी चीज़ पर मीन्स बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मीन्स इसको कहीं भी हम ऐसे मीन्स बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद दोस्तों साउंड प्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो दोस्तों इफ़ यू प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द फ्रंट ऑफ योर थ्रोट एंड रिसाइट ए पोएम और सिंग ए सॉन्ग और स्पीक यू फील ए मूवमेंट इन द थ्रोट। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप अपने गले पे हाथ रखते हैं और आप कुछ बोलते हैं, गाना गाते हैं, पोएम गाते हैं, तो आपका यहाँ पे मूवमेंट पता चलेगा और वाइब्रेशन पता चलेगा। इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स के हेल्प से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। उसके बाद द टू वोकल कॉर्ड आर द लिगामेंट दैट आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। और हम लोगों के वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड रहते हैं जो स्ट्रेच होते हैं। When air passes through the silt the vocal cord vibrate। और जब यहाँ इस सिल्ट से एयर पास होती है, जब हम लोग बोलते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और आवाज़ निकलती है। मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट। और जो वोकल कॉर्ड के नियर मसल्स हैं वो वोकल कॉर्ड को टाइट रखती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन इतना दूर था चैप्टर का, साउंड चैप्टर का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया लाइक गिटार। आप लोगों ने गिटार देखा होगा, वायलिन देखा होगा और उसके बाद बीना देखा होगा। ये सब सितार हुआ, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग लगे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जिसमें हम लोग हवा डालते हैं तो वो बजता है। लाइक हुआ फ्लूट हुआ, शहनाई हुआ, कॉर्नेट हुआ, ट्रम्पेट हुआ। उसके बाद दोस्तों एक होता है रीड इंस्ट्रूमेंट। रीड इंस्ट्रूमेंट जिसमें थिन स्ट्राइप रहते हैं मेटल्स के, जिसको हम लोग रीड कहते हैं। और when air is blow through the instrument the reed vibrate and produce sound। और जब हम लोग अगर बटन दाबते हैं लाइक हारमोनियम का, तो उसमें
साउंड प्रोड्यूस, तो उससे एयर पास होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों इसमें तो हम लोगों ने देख लिया वाइंड इंस्ट्रूमेंट, रीड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, डायरेक्शन फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और मच मोर। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू।